उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में इन दिनों हो रहे भू धसाव और पहाड़ों समेत मकानों में आ रही दरारों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार भी चौकन्नी हो गई है। वहीं इस बीच मंगलवार को मुरादाबाद में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जोशीमठ की समस्या को आपदा घोषित करने और वहां पर जरूरी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि जोशीमठ भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आस्था का केंद्र है, जहां इन दिनों मकानों समेत पहाड़ों में पड़ रही दरारें और भू धसाव वहां कराया जा रहा है विकास कार्यों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्रकृति में जो छेड़छाड़ की गई है उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि साल 1970 में जोशीमठ में घटना हुई थी जिसमें कुछ घर नीचे धंस गए थे। तभी वैज्ञानिकों के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अगर वहां पर विकास के नाम पर पहाड़ों में तोड़फोड़ होगी तो भविष्य में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर ने कहा कि प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ का यह नतीजा है कि वहां भू धसाव के साथ मकानों में दरारें पड़ रही हैं, इसलिए वहां कराए जा रहे विकास कार्यों को तत्काल बंद किया जाए, साथ ही वहां की प्रकृति के हित में काम किया जाए। देखिए, जोशीमठ उत्तराखंड में सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि जोशीमठ भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आस्था, आराधना, उपासना और तपस्या का केंद्र भी है। अगर हम जोशीमठ की इन घटनाओं पर थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमें ये मालूम होगा कि पिछले 1 साल से जोशीमठ के नागरिक जोशीमठ बचाओ आंदोलन चला रहे थे और सरकार को और प्रशासन को ये बता रहे थे कि विकास के नाम पर आप जो यहाँ प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं वो जोशीमठ के लिए लाभदायक नहीं है। अगर हम देखें तो 4 धाम सड़क योजना हो या NTPC परियोजना हो, उनको लेकर के जोशीमठ के लोग बार बार ये सरकार को अवगत करा रहे थे कि इन विकास कार्यों से हमारे घरों के अंदर छोटी छोटी दरारें पड़ रही हैं, लेकिन शायद सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि आज एक बहुत बड़ी आबादी, करीब 50 से 60 हज़ार लोग इस कड़कती हुई ठंड में अपने आशियानों से महरूम होने के कगार पर खड़े हुए हैं। और जो घर जिनमें ज़्यादा दरारें पड़ गई हैं, सरकार उनको चिन्हित करके बुलडोज करने की भी कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है। अगर हम 1970 में देखें तो 1970 में एक घटना हुई थी जोशीमठ के अंदर, कुछ घर धंसे थे। उस वक्त भी वैज्ञानिकों ने ये बात कही थी कि सरकार यहाँ पर विकास परियोजना के साथ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे, वरना इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन उनकी एडवाइस को भी नहीं सुना गया। इस वक्त जमीयत उलेमाए हिंद जिस तरह हल्द्वानी के पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी, उसी तरह वो जोशीमठ में वो लोग जो इस वक्त बेघर होने की कगार पे खड़े हुए हैं, जमीयत उलेमाए हिंद भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये निवेदन करती है कि आप इसको एक आपदा के रूप में लें और वहाँ के लोगों की मदद करें, चूँकि अगर हम उनको बेसहारा छोड़ देंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे तो शायद ये स्वामी विवेकानंद के देश में मानवता के साथ न्याय नहीं होगा।